sit down. Thank you, sir. हाँ तो बच्चों, आज जो हमारा विषय है हिंदी, हिंदी विषय में जो अपना पाठ है 7, क्या नाम है पाठ का? गांधी जी महान कैसे बने। गांधी जी महान कैसे बने। अब ये पाठ गांधी जी के बारे में है, उनके जीवन के बारे में। उन्होंने कब पढ़ाई शुरू की, किस चीज़ से उनको डर लगता था, किस चीज़ में उनकी रुचि थी, वो क्या बनना चाहते थे, कैसा उनका बचपन था, जवानी में उसने क्या काम किया और अपने ओल्ड एज तक उन्होंने क्या क्या कार्य किए उसके बारे में बताया है। इस पाठ से आपको बहुत सारी शिक्षा मिल सकती है कि एक व्यक्ति को महान बनने के लिए क्या क्या कार्य करने की जरूरत होती है और एक व्यक्ति अपने जीवन में समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए क्या क्या कार्य कर सकता है। एक व्यक्ति अपने जीवन का योगदान समाज के लिए किस रूप में दे सकता है, वो इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले गांधी जी के बारे में पता होना चाहिए सभी को। गांधी जी कौन थे? भारत के राष्ट्रपिता कौन थे? गांधी जी। तो राष्ट्रपिता कैसे बने? ऐसे एकदम में तो कोई राष्ट्रपिता नहीं बन सकता। कोई आया राष्ट्रपिता बने, राष्ट्र के लिए कुछ किया होगा, राष्ट्र के लिए कुछ कार्य किए होंगे, लोगों के लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो क्या क्या कार्य किए उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। सीखोगे, पढ़ोगे, सीखोगे तो कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर सकता है उसका, इसके बारे में पाठ अपने गांधी जी के बारे में। उनका बचपन में आपकी तरह था, वो भी आपकी तरह बैठते रहे कक्षाओं में, पढ़े, आगे बढ़े, क्या क्या पढ़ा, कहाँ कहाँ पढ़े, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो पाठ 7 है गांधी जी महान कैसे बने। मैं रीड करूंगा, आप रीड करेंगे। क्या तुम एक ऐसे गांधी जी की कल्पना कर सकते हो जिन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा हो। कल्पना क्या होता है? कल्पना करना क्या होता है? कल्पना करना पता है किसी को? सोचना, मानना, मन में सोचना, कल्पना करना। कभी आपने ऐसे सोचा है? कभी कल्पना कर सकते हो जिन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा हो। गांधी जी शब्द आते ही आपके दिमाग में क्या तस्वीर आती है? क्या गांधी जी कभी कुर्ता पजामा पहनते थे? क्या पहनते थे गांधी जी? धोती। पहले कुर्ता पजामा, बाद में सिर्फ धोती ही पहनते थे। उसकी लिए भी एक कहानी है, एक इंसिडेंट है कैसे उन्होंने कुर्ते को पहनना छोड़ दिया, धोती को पहनना छोड़ दिया और कैसे उन्होंने भारत के लिए इतना महान योगदान दिया, वो सब इसमें बताया जाएगा आगे। तो जिनके पाँव में चप्पल और सिर पर खूब सारे बाल हो। खूब क्या होता है? खूब यानी बहुत ज्यादा मात्रा, अधिक मात्रा में, खूब सारे बाल हो। गांधी जी के सिर पर बाल थे या नहीं थे? वो नहीं थे, यानी कि नहीं थे। क्या थे वो? गंजे थे। गांधी टोपी हो और बच्चों के स्कूल बैग की तरह गले में झोला टांग रखा हो। अभी झोला शब्द है, झोला शब्द है। क्या है झोला? क्या होता है? आपके पास है झोला? कहाँ है आपका झोला? पहले, अब ये बैग होता है क्या? पहले जो बैग थे ना झोले के रूप में, उनमें क्या होता था? ऐसे डाल, एक जैसे आपकी बैग है ना,
ये एक होता था और इसको यहाँ डालते थे गले में, उसको बोलते थे झोला। उसमें किताबें या जो भी सामान रखना होता था उसके अंदर रखते थे। गांधी जी जैसे फोटो में दिखते हैं वैसे हमेशा से नहीं थे। वे धीरे धीरे गांधी बने। कैसे? अब एक चिन्ह आ रहा है इसमें, आपने देखा होगा एक चिन्ह आ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसे के पीछे क्या लग रहा है? ये तो बोलते खर्ची, यानी कि क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा गया है। भाई गांधी जी धीरे धीरे गांधी बने, कैसे? जो धीरे धीरे की प्रक्रिया है वो कैसे? अब आगे बताया। बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था। अच्छा ये बताओ भाई, आप लोगों में से अंधेरे से कौन कौन डरता है? आप खड़े हो, किसी को डर लगता है? और खड़े होते को लगता है? अंधेरे से डरता तुम? आपको लगता है भाई? आपको भी लगता है? अंतिमा डरती है, क्या डर लगता है? अच्छा क्लियर होता है। अंधेरे में कैसा महसूस करती है, क्या सोचते हैं अंधेरे में? बता ये सब आपके मन के वहम है। बैठो, अंधेरा देखो बचपन में सभी डरते हैं, आप लोग सभी डरते थे। अब गांधी जी डर गए तो आप मैं तो डर गए, सभी को डर लगता है। तो बचपन में हम अंधेरे की तरफ चल जाते हैं, हमें दिखाई कुछ देता नहीं, तो वहां पर कुछ भी दृश्य नहीं होता, इसलिए हमें डर लगता है। लेकिन बड़े होकर वे इतने निडर हो गए कि अंग्रेज हुकूमत भी उनसे डरने लगी। अंग्रेज हुकूमत यानी कि भारत स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे और गांधी जी ने उनसे हमें आजादी दी। और गांधी जी के साथ बहुत सारे शहीद थे जिन्हें हम स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं। अपने जीवन का बलिदान दिया बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग फांसी चढ़ गए, बहुत सारे लोग अपने जीवन में मतलब देश के लिए ही बलिदान हो गए। उनमें गांधी जी भी का नाम भी है जो स्वतंत्रता सेनानी। अब एक क्वेश्चन आता है जैसे बीच में, कैसे गांधी जी धीरे धीरे गांधी बने, कैसे? और उसके पीछे क्या है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये चिन्ह है, आमतौर पर हम इसे कर्ची बोलते हैं प्रश्नवाचक। इसका मतलब क्या है कि आपसे प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है। अब चलो इसको खोलने रखते हैं। जब उन्हें काठियावाड़ हाई स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती करवाया गया। भर्ती करवाना क्या होता है? एडमिशन कराना, दाखिला करवाना। आपको भी यहाँ पर भर्ती करवाया गया है, एक तरह से दाखिला करवाया गया। भर्ती करवाया गया तब उनकी उम्र 11 साल थी। कितने साल थी? 11 साल। और जब आपको भर्ती करवाया गया था तब कितनी उम्र थी आपकी? कितनी? 5 साल। आपकी 5 साल। और उस वक्त कितनी उम्र के भर्ती करवाए जाते थे बच्चे? 11 साल के। कितनी उम्र के? 11 साल के। क्यों करवाते थे? ऐसा क्यों हो सकता है? सोच सकते हो आप लोग? ऐसा आप 5 साल के भर्ती करवाए गए और
उस वक्त जब गांधी जी छोटे थे, बचपन में थे, उनकी भर्ती कराया, उनको भर्ती स्कूल में करवाया गया, तो उनकी उम्र 11 साल थी। क्यों 11 साल लगता है? क्योंकि उस वक्त स्कूल दूर होते थे, शिक्षा के साधन कम थे, बहुत कम लोग पढ़ाई करते थे, यानी कि स्कूल में बहुत कम लोग जाते थे, अपना काम करते थे। ज्यादातर लोग पढ़ाई में रुचि कम थी, बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते थे। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो ना, सभी को अवसर मिल रहे हैं, समान अवसर मिल रहे हैं, ऐसा नहीं था। साधन कम थे लोगों के पास, पढ़ाई के साधन, पैसे के साधन, जीवन जीना ही दुर्लभ था एक तरह से। अंग्रेजों ने ऐसे अत्याचार किए थे। उन्हें जो विषय पढ़ाए जाते थे वे थे इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश। अब इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी पहली कक्षा में, यानी कि धीरे धीरे जैसे 5वीं तक आ गया। आपके पास कौन कौन से विषय है? गणित है आपके पास? यस सर। मैथमेटिक्स। अंग्रेजी है? यस सर। इतिहास है? यस सर। कहाँ है इतिहास? भूगोल है आपके पास? यस है। अब ये कमांड हो गया, एक हो गया, भूगोल है, इतिहास है, ये अपना ईवीएस में आ गया, अपना एनवायरमेंट स्टडी है ना, उसमें पढ़ते हैं परिवहन के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, वातावरण के बारे में पढ़ते हैं ना, स्थिति के बारे में, देश की स्थिति के बारे में। तो ये क्या है सारा? ये एक तरह का इतिहास है, भूगोल दोनों इकट्ठे हैं। अब ये चीजें, अब इनसे अलग हमारे पास और क्या है? हिंदी की तो है, जो पढ़ने लग रहे हैं हिंदी है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जब गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। आप लोग किस सिलवाते हो कपड़े? किससे सिलवाते हैं? दर्जी से। किसी से सिलवाए? हाथ खड़े करियो। और सीधे सिलवाई कौन लेके आता है? ये जो आप यूनिफॉर्म डाल रहे हो, वर्दी डाल रहे हो स्कूल की, ये सिलवाई है? ये तो सीधी सिलाई लेके आए हो। सीधी तो किसी दर्जी का होगा इसको भी, लेकिन पहले कपड़े सिलवाते थे। जब गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने गए तो बहुत सारे कपड़े सिलवाए गए। दक्षिण अफ्रीका में, बोलो सारे, दक्षिण अफ्रीका में कुर्ता धोती पहनने लगे और भारत आए तो एक बार मदुरई गए भाषण देने। देखो वो साउथ अफ्रीका में पढ़ते थे, इंग्लैंड में पढ़ते थे, साउथ अफ्रीका में। देखो इंग्लैंड में उन्होंने वकालत की थी, जो वकील होते हैं, वकील सुना है किसी ने? वकील, हाँ। तो उसको पढ़ने, वकालत को पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए और वो साउथ अफ्रीका में भी गए थे बात आने से पहले, वहां पर काम भी किया उन्होंने। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या पहना? धोती और क्या पहना? कुर्ता पहना। और वहां से जब आए तो एक मदुरई जगह है, जगह का नाम है मदुरई, जगह, व्यक्ति, जगह, ये क्या होता है? अब संज्ञा है, जैसे संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब संज्ञा पूछा जा रहा है, भाई संज्ञा इंग्लैंड क्या है? संज्ञा नहीं है? संज्ञा है। गांधी जी संज्ञा है नहीं है? तो मदुरई भी स्थान का नाम है, ये भी संज्ञा है। मदुरई भाषण देने के लिए वहां एक औरत को देखा जो तालाब में अपनी धोती धो रही थी। अब एक पीछे
एक सवाल आया था भाई गांधी जी कुर्ता पजामा पहनते हैं कि नहीं पहनते, गांधी जी क्या पहनते हैं, सिर्फ धोती ही क्यों पहनते हैं, एक था ना बीच में। तो वो कारण आगे इसमें पता चलेगा गांधी जी धोती ही क्यों पहनते हैं सिर्फ। लेकिन कैसे, मतलब वो धोती धो रही थी और पहन भी रही थी, कैसे अब पता चलेगा। आधी पहनती थी और बाकी आधी धोती वो धोती, फिर धुली हुई को पहन लेती और शेष वो धोती। यानी कि देखो जो साड़ी की तरह ना धोती पहनती थी पहले औरतें, इसको अब साड़ी तो महंगी आती थी, इतने पैसे थे नहीं, तो वो लोग अपने आप कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बुनते क्योंकि घर घर कपड़ा बुना जाता घाट में, तो वो धोती बुनते थे। जैसा हम बुजुर्ग डालते ना अपने, देखा धोती तो अपने डाले सामने डाले, देखा किसी को अपना तो धोती कुर्ता खंडका डालते हैं। लेकिन वहां पर क्या था, वो लेडीज जो औरत थी वो आधी धोती पहन रही थी, आधी हो रही थी, और जो एक्स्ट्रा थी उसको धोती, फिर उसको पहनती, फिर आगे से धोती, ऐसे चेंज करती रहती, बदलाव करती रहती। भाई धूप भी जाए क्यों धोती होगी ऐसे, सोच सकते हो। मैंने तो जब निकाल के दो ले है ना, दूसरा डाल दे। उस वक्त लोगों के पास शायद एक पहनने के लिए धोती बड़ी मुश्किल से होते हैं, कभी कभी तो फटी पुरानी हो जाती है, इतने पैसे नहीं थे लोगों के पास कि दूसरी धोती ले ले और एक को दो ले, है ना। उसके पास एक ही धोती होगी और उसके पास, इसलिए उसको बार बार धो रही थी, डाल रही थी। तो किसने देखा इस स्थिति को, किसने देखा? गांधी जी कहाँ जा रहे थे जब देखा था? कहाँ? भाषण देने के लिए बोल रहा था, कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड से तो वो आए थे, अफ्रीका से भी आए थे। एक मदुरई जगह, कहाँ जा रहे थे वो? मदुरई जगह पर भाषण देने के लिए जा रहे थे। तब रास्ते में उन्होंने देखा कि एक औरत धोती को पहन भी रही है, धो भी रही है, पहन भी रही है, धो भी रही है। अब आगे बढ़ते हैं। उसकी हालत देखकर गांधी जी भीतर तक हिल गए और बस उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा। भाई मेरे देशवासियों के पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं है और मैं 3-3, 4-4 चीजें पहनने वाली हूँ, तो मैं आज से ये चीज नहीं पहनूंगा, मैं सिर्फ एक धोती पहनूंगा। क्या पहनूंगा? कहाँ पहनते हैं धोती? यहाँ पहनते हैं ना, सिर को ढकने के लिए, सर्दी करने से बचने के लिए हम धोती पहनते हैं, तो सिर्फ धोती पहनूंगा, सारे कपड़े मैं नहीं पहनूंगा। ये किसने सोचा, किसने प्रण लिया ये? हाँ, गांधी जी ने। किसको सोचकर प्रण लिया? एक औरत को, जो क्या कर रही थी? धो रही थी और पहन रही थी। अच्छा, एक पीछे क्वेश्चन था भाई, गांधी जी को कहाँ पर डर लगता था? बाद में गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। लंदन किसकी राजधानी हुई? इंग्लैंड की। किसकी? और भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। दिल्ली, वेरी गुड, क्लैपिंग करो, शाबाश। भारत की राजधानी दिल्ली। और हरियाणा की राजधानी कौन सी है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। ये अलग से राज्य है, उसकी राजधानी हरियाणा पंजाब की चंडीगढ़। तो उसी प्रकार जो इंग्लैंड की राजधानी है वो लंदन है, वहां पर गए। वहां तो खूब सर्दी पड़ती है, तो वहां के बच्चे
पूछते थे बाबा तुम्हारी पतलून कहाँ गई? गांधी जी उन्हें कोई जवाब नहीं देते थे, बस हंसकर रह जाते थे। लेकिन जब रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसे जाना तो अदब कायदे के खिलाफ था। अदब कायदा ये जो शब्द है ये उर्दू से लिए गए हैं, अदब कायदे, तो ये उसके खिलाफ था। और वहां पर ऐसे नहीं जा सकते थे भाई, सिर्फ दो दिन जा रहे हैं। तो रानी कहाँ की रानी थी? वो इंग्लैंड की रानी। अपने भारत में राजे महाराजे रानी महारानी हुआ करती थी, उसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी थी जो गोलमेज आंदोलन के लिए जिसको बुलाया गया था गांधी जी को। तो वहां पर ऐसे नहीं जा सकते थे। तो किसी ने पूछा, आगे से पढ़ते हैं, तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़ों में कैसे जाओगे? तो बोले तुम्हारे राजा ने हम दोनों के कपड़े अकेले ही पहन रखे हैं। यानी कि इतने कपड़े उनके राजा ने डालने होते हैं बहुत ज्यादा, जैकेट या पैंट शर्ट हो सकता है, कुछ हो सकता है,